in this we have to discuss first formula and important concepts so that we can easily solve the problems in exercise. Here दिया हुआ यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। एबीसी में क्या है, साइड्स हम ए और ए मान लेते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होगा। तो इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड हम मान लेते हैं ए, तो इसका जो पेरीमीटर होता है, ओके, पेरीमीटर मीन्स आप समझो इस तरह से बाउंड्री होगा। ये जो पोर्शंस गया, ये वाला पोर्शंस बाउंड्रीज इज इक्वल टू, इसको सम करोगे तो ए प्लस ए इज इक्वल टू आपका 3a हो जाएगा। नाउ एल्टीट्यूड, व्हाट इज द एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड क्या क्या होता है? एल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो ये जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हो जाएगा √3/2a। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4a²। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है कि एक जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, मीन्स 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो सपोज हम इस तरह से ले लेते हैं ए बी सी। इसमें क्या होता है, ए सी इज द हाइपोटेनस, ए बी इज द परपेंडिकुलर एंड बी सी इज द बेस। ओके, तो यहाँ पे हम जो इसको राइट एंगल ट्रायंगल का जो सॉल्व करते हैं वो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस एच हाइपोटेनस इज इक्वल टू √of p² + b² होता है। नाउ पेरीमीटर आपको बताया गया कि बाउंड्रीज का लेंथ कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो, p + b + h। नाउ एरिया क्या हो जाएगा? एरिया जो जनरल फॉर्मूला होता है उससे निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे क्या है, 1/2 इंटू बेस ये हो गया और कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड p हो गया। नाउ अगर एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं ट्रायंगल का, जनरल फॉर्मूला लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस, ये हो गया बेस आपका, ठीक है, b। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, जिस बेस जिसको आप लोगे उस पे ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। हम वही, अगर हम बेस BC लेते हैं तो इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर जो होगा वो एल्टीट्यूड हमें लेना है। तो हाफ इंटू b इंटू h। Heron's formula states that if in triangle ABC, side BC, AC and AB are respectively equal to A, B and C units, इसमें कैसे करना है कि देखो जो वर्टेक्स है, सपोज करो A वर्टेक्स है, तो A के अपोजिट मतलब A के सामने जो होगा ना उसे हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे, और वर्टेक्स B के सामने जो है ना वो B से डिनोट करेंगे, और वर्टेक्स C के जो सामने है ना वो स्मॉल c से डिनोट करेंगे। ओके, कैपिटल से हम वर्टेक्स को डिनोट करेंगे और साइड्स को स्मॉल से डिनोट करेंगे। नाउ अब इसका पेरीमीटर हो जाएगा, तीनों साइड्स के ऐड कर दो तो वो पेरीमीटर होता है a + b + c। यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर होगा s, सेमी पेरीमीटर मीन्स उसका हाफ, a + b + c/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द Heron's formula, √of s into s minus a, s minus b, s minus c। ओके, ये जो है यहाँ इंपॉर्टेंट है कि Heron's formula जो एप्लीकेबल होता है वो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 1, द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो दिया हुआ है एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है हमें। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये दिया हुआ है h जो मुझे एल्टीट्यूड दिया हुआ है, और ये हम साइड मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू √3/2 इंटू a इज द साइड। अब हमें क्या दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है 9 √9 इज इक्वल टू √3/2 और इंटू a। तो ये जो a है, a निकाल सकते हैं हम यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करोगे, तो 9 इंटू 2, 9 इंटू
2 डिवाइड में √3 इज इक्वल टू 18/√3। ओके, इसे सॉल्व ही कर सकते हैं, लेकिन अभी इसे आप रहने दो। फिर अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो फिर आपका हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल आप निकालोगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4, √3/4 a²। ओके, तो √3/4 आप लिखो, √3/4 इंटू a² करोगे तो 18 इंटू 18/√3, ओके, इंटू 18/√3। ठीक है, अब ये √3 और ये √3 कट हो गया। ओके, नाउ इससे हम क्या करेंगे, 4 2 2 जा 4, 2 से 9 जा, देन 2 से ये भी 9 जा। ओके, आप इसको क्या कर सकते हो, √3 से जब इसे कट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 3√3। ओके, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू 9 3 जा 27√3। तो हमारा ये ऑप्शन डी सही है। इन क्वेश्चन 2 द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया। ये दिया हुआ है हमें ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का ऐसा दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करें कि सेमी पेरीमीटर निकाल लो इसका। सेमी पेरीमीटर होता है S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड में 2। तो आप इसको लिखोगे 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड में 2, तो कितना हो जाता है देखो, 4 3 7 प्लस 5 12, 12/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिखते हैं, A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ओके, नाउ S की वैल्यूज जो दी हुई है हमें वो 6 है। ओके, नाउ S माइनस A, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट में 6 इंटू 6 माइनस 3 3 इंटू 6 माइनस 4 इज 2 इंटू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको इज इक्वल टू करोगे तो हो जाएगा ये 6 3 जा 18 इंटू 2 36 अंडर रूट ऑफ 36। अंडर रूट निकालेंगे तो इसका C वैल्यू आएगा, देन A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शंस है यहाँ पे आपका A। क्वेश्चन 3, एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हैज एरिया 8 cm स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज, हाइपोटेनस निकालना है मुझे, एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 8 cm स्क्वायर, और यहाँ पे ये चीज दिया आइसोसेलेस मीन्स 2 साइड्स इक्वल और उसमें राइट ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल की फिगर्स पहले हम बनाते हैं। तो सबसे पहले राइट ट्राइंगल होना चाहिए और उसके बोथ साइड्स आर इक्वल, तो ऐसा होगा। ओके, बोथ साइड्स आर इक्वल, जैसे ए मान लेते हैं इसे और ये ए मान लेते हैं और ये राइट ट्राइंगल हो गया। ओके, तो इसका क्या है, हाइपोटेनस आपका ये है h। ओके, तो इसका जो एरिया होता है, हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला से आप लिखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके, नाउ यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 8 इज इक्वल टू हाफ, और बेस और हाइट जो है वो ए ही सेम ही है, इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड्स इक्वल होगा, तो ए और ए, तो बेस हो गया ए और इंटू ए। नाउ अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे, तो ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा इस साइड 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4।
तो 4 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका साइड हो गया ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई है 4 सेंटीमीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आप ये h निकाल सकते हो, इसका हाइपोटेनस। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ p प्लस बी स्क्वायर होता है, p प्लस बी स्क्वायर। यहाँ p और b की वैल्यू a है और a की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 16 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट के अंदर होगा 32। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन 36 रूट 2 cm स्क्वायर, देन लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इसका इक्वल होगा। और हम एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ है 36 रूट 3 और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है रूट 3 डिवाइड में 4 इंटू, सपोज हम साइड को जो इस साइड है इक्वल जो साइड है उसको ए मान लेते हैं, तो हो जाएगा साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 रूट 3। तो ये रूट 3 और ये रूट 3 कट जाएगा और यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 4। ओके, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 144। ओके, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 144, वी नो दैट 12 सेंटीमीटर। अब आप देखो ऑप्शंस में ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए साइड जो है 12 सेंटीमीटर नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times its height if area is 13.5 hectare than its base। हेक्टर और को मीटर में चेंज करने यहाँ है आंसर में देखो, तो होता है 1 हेक्टर इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, अब इसे हम बनाते हैं यहाँ से द बेस ऑफ ए ट्राइंगल। अब इसे हम मान लेते हैं, तो बेस ऑफ द ट्राइंगल अगर हम इसको हम बी ले लेते हैं, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज बी इज 3 times इट्स हाइट। अगर हम हाइट को आप h लेते हो तो 3 of h हो जाता है। b इज इक्वल टू 3 of h। बेस ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स हाइट। ओके, ये हमारा हो गया। अब आप क्या लिख सकते हो इसके बदले, बेस बराबर दिस, देन h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बेस। ठीक है, ये निकल गया हमारा। अब क्या कह रहा है कि एरिया दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड 13.5 हेक्टेयर। तो क्या है कि ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका बेस और हाइट दिया हुआ है, तो एरिया हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 13.5। अब हमें निकालने बोल रहा है इट्स बेस। इट्स बेस को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू बी को तो रहने देंगे, एच को रिमूव करेंगे, बी इंटू क्या हो जाएगा, एच के बदले आप लिखोगे 1/3 ऑफ बी। ओके, अब इज इक्वल टू में लिखोगे आप 13.5। ओके, नाउ इसमें क्या होता है कि ये हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर दिस साइड और उस साइड में आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है, देखो 13.5 इंटू 2 इंटू 3, तो 13.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 27 हो जाता है। ठीक है, तो 27 इंटू 3, तो आप क्या करो कि इसको फैक्टर्स में ही लिख दो। 27 को आप लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा
ये 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 4 टाइम्स है। ओके, तो आप इसको b को कैसे लिख सकते हो, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पेयरिंग में आएगा देखो 9 लिख लो, ठीक है, 3 इंटू 3 तो एक पैर हम बाहर लेते हैं तो इज इक्वल टू 9, क्या है ये 9 मीटर में ले लो आप सपोज करो, ठीक है, तो 9 हेक्टर है, क्योंकि ये एरिया जो दिया हुआ है आपको वो हेक्टर में दिया हुआ है, तो ये 9 हेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकल गया कि जो बेस था b इज इक्वल टू होता है 9 हेक्टर, तो इसको आप मीटर में यूज करोगे तो ये हो जाएगा 900 मीटर। तो इसका ऑप्शन है आपको ए। क्वेश्चन 6, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है इज 32 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द रेशियो ऑफ इक्वल साइड और द बेस, इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो इसका फिगर हम बना लेते हैं, देखो ऐसा होगा, इक्वल साइड्स है और ये बेस है, इक्वल साइड को सपोज ए से डिनोट करते हैं और बेस को बी से, इजी पड़ेगा हमें। तो इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:2, फर्स्ट पेरीमीटर दिया है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 32, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 32। नाउ रेशियो दिया हुआ है किसका, a:b का, देखो इक्वल साइड हमने a लिया है और बेस b इज इक्वल दिया है 3:2। तो रेशियो के फॉर्म है तो इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, ये 3 को फर्स्ट लिखो, 3 डिवाइड बाय, इन दोनों का सम करो, 3 to 5, नाउ मल्टीप्लाई, जो टोटल होता है उससे आप कर दोगे। तो यहाँ क्या है कि आप ऐसे कर सकते हो कि a:b, तो a:b का रेशियोज आप यूज कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियोज हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, a डिवाइड बाय b, ओके, इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2। यहाँ से निकाल सकते हो a की वैल्यू, कर सकते हो यहाँ पे क्या है कि देखो इजी वे से जा सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2a, 2a इज इक्वल टू 3b। नाउ ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है, इस इक्वेशन पुट करो, इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख रहा हूं कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 32। तो 2a के जगह पे आप 3b लिख लो, 3b प्लस b इज इक्वल टू 32, तो ये क्या हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगा 32, 4 8 जा 32, ठीक है। तो b की वैल्यू हमें मिल गई 8। तो b की वैल्यू अगर 8 है, b की वैल्यू 8 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसमें, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपको, a की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू 8, ओके। तो 2 4 जा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो इक्वल साइड हमारा 12 हो गया और जो अनइक्वल है वो 8 है। तो यहाँ पे देख लो 12 12 8, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल whose sides are 42 centimeter, 34 centimeter and 20 centimeter in the length। तो यहाँ पे क्या निकालने आपको बोल रहा है, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब जो ये 3 साइड दिया हुआ है उसमें लॉन्गेस्ट साइड हमारा 42 है। तो ये ऐसा कह रहा है कि एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसमें जो ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये जो लॉन्गेस्ट साइड है, इसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसको 42 लिया है उन्होंने, और इधर कोई सा आप ले लो 34 और 20 कुछ भी ले लो, ठीक है। नाउ इसको कैसे यूज करेंगे, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला फर्स्ट यूज करो, तो सेमी पेरीमीटर इसका निकाल सकते हैं, 42 प्लस 34 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, तो देखो क्या हो जाएगा 4 2 6
और 437 and 296 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 48। नाउ एस की वैल्यू आ गई 48। एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला लिखेंगे। हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है कि अंडर रूट ऑफ सेमी पेरिमीटर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इज इक्वल टू एस की वैल्यू से जो है हमारा 48 है। ठीक है, 48 तो 48 माइनस 34, 48 माइनस 20, 48 माइनस 42। ओके, अब इसे आप मल्टीप्लाई करो, देखो अंडर रूट ले लो आप 48 मल्टीप्लाई 48 में 34 जाएगा तो कितना हो गया 6 8 4 14। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करोगे आप इसको 48 में 20 28, नाउ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो जाता है आपको 6। तो जब इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे ना तो आप क्या करो, इसका फैक्टर निकाल लिया करो तो आपको इजी पड़ जाएगा कि इसका होगा क्या। ठीक है, तो फैक्टर निकाल के आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एरिया निकल जाएगा आपको 336। एरिया हो जाएगा आपको 336 और ये सब चीज सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ओके, नाउ यूजिंग जनरल फॉर्मूला एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाता है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है आपको हाफ इनटू बेस। बेस आपको लॉन्गेस्ट लेना है तभी मुझे ये हाइट निकलेगा। ओके, आपसे ये पूछ रहा है हाइट तो बेस लॉन्गेस्ट साइड को लेने बोल रहा है तो 42 इंटू एच इज इक्वल टू होता है 336। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एच इज इक्वल टू क्या लिखोगे 336 मल्टीप्लाई 2। नाउ डिवाइड में क्या हो जाएगा 42। जब इसे सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगा इज इक्वल टू 16। देन एच इज इक्वल टू क्या हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हुआ तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन 8, फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस बी है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड ए है तो कहता है कि इसका पैरामीटर कितना होगा। तो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लो। आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के बाद उसका जो इक्वल साइड है वो ये है और ये है बी। ठीक है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा आपको a प्लस बी तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी। तो पैरामीटर आप लिखोगे 2a प्लस बी। नाउ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है आपको और उसका पैरीमीटर दिया हुआ है। पैरीमीटर बताया था आपको कि तीनों साइड का सम होता है पैरीमीटर। तो एक साइड आप मानो x है तो x प्लस 8 प्लस 11 इज इक्वल टू 32। ओके, तो x प्लस ये कितना हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 32। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 माइनस 19। आप इसको माइनस करोगे तो इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे 13 सेंटीमीटर। नाउ द फॉर्मूला यूज्ड फॉर टू फाइंड द एरिया ऑफ एस्केलेंस ट्राइंगल इज कॉल्ड हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 11, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, साइड्स जो है वो रेशियोज में दिया हुआ है 2:1:3 एंड इट्स पैरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पैरामीटर दिया हुआ है उसके बाद पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो रेशियो आपको दिया हुआ है इस तरह से पैरामीटर। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, एक साइड को लिखेंगे 2 डिवाइड बाय इन तीनों का सम 2 1 3 और 3 3 6, 2 डिवाइड बाय 6 देन मल्टीप्लाई ये जो पैरामीटर दिया हुआ है 24, 6 4 जा। ओके, तो इसका आंसर आ जाए 4 2 जा 8। नाउ दूसरा क्या है 1/6 इंटू 24 इज इक्वल टू क्या होता है 6 4 जा
इज इक्वल टू 4, ये हो गया सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, और 3/6 इंटू 24, तो 6 4 जा, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है जो इसमें पूछ रहा है, द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड जो है ये 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन 12 में क्या कर रहा है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर तीनों साइड्स हम मान लेते हैं ए होता है तो पेरीमीटर हो जाएगा 3a, 3a इज इक्वल टू 60, देन a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो एक साइड मुझे निकल गया। अब बोल रहा है कि एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द इक्विलैटरल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, √3/4 और इंटू ए स्क्वायर 20 इंटू 20, तो आप 40 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5, ओके। तो आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो 5 इंटू 2 100, 100√3, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा एरिया हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 13, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस एंड एल्टीट्यूड्स आर गिवन। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है 1/2 इंटू बेस और एल्टीट्यूड 6 इंटू 3, ठीक है। तो इससे आप इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो जाएगा 3, तो 3 3 जा 9, 9 क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है आपको, तो इसको आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ बेस, देखो ये दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 35, एरिया दिया हुआ आपको, तो आपको एल्टीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एल्टीट्यूड एच, ठीक है। तो एरिया दिया हुआ है हमको 420, 420 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस दिया हुआ आपको 35, तो आपको एल्टीट्यूड निकालना है एच। तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करोगे तो आप लिखोगे इसके बदले h इज इक्वल टू 420 इंटू 2 डिवाइड में क्या हो जाएगा 35, तो आप 5 से इस्तेमाल करो, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 और देन 5 4 जा 20, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपको इज इक्वल टू, अब 7 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर, ओके। नाउ 15 क्वेश्चंस में है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस, इसका बेस दिया हुआ है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो 9.8 दिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस है 15 इंटू 9.8, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एरिया हमारा हो गया। In question 16, find the area of an equilateral triangle with side 2√3, इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया हम लिखेंगे A इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज इक्वल टू √3/4, नाउ इनटू साइड्स का स्क्वायर करते हैं, तो साइड्स दिया हुआ है हमें 2√3, इसका स्क्वायर करो इज इक्वल टू हो जाएगा कि √3/4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4 एंड दिस इज 3, तो ये 4 से 4 कट हो जाएगा,
तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3√3। सेंटीमीटर में है तो आपको एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 17 क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 3a यूनिट दिया हुआ है। तो एरिया होता है आपको, एरिया इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड हमें दिया हुआ है a, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। अब ये है SQ यूनिट दिया है, तो SQ यूनिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स जो दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड बेस जो है 24 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, तो जो इक्वल साइड है, सपोज हम इसे लेते हैं 13 और इसे लेते हैं 30 और ये बेस जो है 24 है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसको एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो इसको डिवाइड करेगा इक्वल साइड में। इक्वल साइड में डिवाइड करने से क्या होगा, इन दोनों का ये 24 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका लेंथ इस साइड हो जाएगा आपको 12 और ये हो जाएगा 12। नाउ सी दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, जिसमें आपको हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है और ये 12 है। आपको ये हाइट निकालना है, हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन दिस केस, क्या लिखते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको h मान लेते हैं, तो h स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ओके, 13 स्क्वायर। अब इस साइड आपका प्लस है 12 स्क्वायर, तो इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये हो जाएगा -12 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। नाउ 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144 इज इक्वल टू h स्क्वायर। इन दोनों को मैनेज करोगे तो आपको मिलेगा 25। तो इसका मतलब हुआ h स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है। ओके, तो फिर h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 इज इक्वल टू 5, क्या होगा, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। नाउ एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस हम अगर ये 14 लेते हैं तो ये मेरा हाइट फाइंड हो चुका है, ये 5 है। तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू बेस 24 इंटू दिस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से ये कट होगा 12 बार में, 12 5 जा 60। ओके, 60 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया। Question number 19. The height of an equilateral triangle is 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पूछ रहा है फाइंड इट्स साइड। तो इसमें क्या है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फर्स्ट ड्रॉ द ट्राइंगल। हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका मान लेते हैं साइड ए है। ओके, अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको, द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हाइट दिया हुआ है आपको। तो हाइट कितना दिया हुआ है मुझे, 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द हाइट दिया हुआ है तो आप एरिया निकाल सकते हो इसको। एरिया क्या होता है, एरिया एक जनरल फॉर्मूला से लिख सकते हो, और एक फॉर्मूला होता है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, तो वो होता है √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर। साइड्स ए है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, एक जनरल फॉर्मूला से निकालते हैं एरिया, तो उसका क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, इसकी h है, h की वैल्यू देकर रखा है इन्होंने 6। ओके, नाउ सॉल्व दिस। तो सॉल्व इसको करेंगे कैसे, यूजिंग, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो ये जो a है, ये a इसके पावर को खत्म कर देगा, तो इस साइड a हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू
ए इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ एक चीज और देखो, ये 2 से ये 3 टाइम्स में 6 आ जाता है, ठीक है। तो इस साइड ए रखो, बाकी को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये 4 उस साइड गया तो आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3। तो क्या हो जाएगा, ये √3 से इसे कट करेंगे तो यहाँ पे √3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। इसका साइड हो गया 4√3। नाउ क्वेश्चन 20, फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a दिया हुआ। सेमी पेरीमीटर लिखते हैं, उसका फॉर्मूला है S इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स 2a प्लस 2a प्लस 2a डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6a डिवाइड बाय 2। इससे कट जाएगा आपको, ये 3 टाइम्स में होगा, इज इक्वल टू 3a यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 21, find the area of an equilateral triangle whose sides are 4 centimeter each। तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल लिखेंगे, ए इज इक्वल टू होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर, और हमें साइड्स दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 4, तो इस 4 से इस 4 को कट जाएगा, तो हमारा एरिया हो जाएगा यहाँ पे ए इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल 17 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। सपोज करो ऐसे कर लेते हैं कि 3 साइड्स का जो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 है, ओके। अब क्या है, सम ऑफ टू साइड्स इज 17, यानी a प्लस बी सपोज इज इक्वल टू 17, ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, 17 प्लस सी इज इक्वल टू 30, ओके। तो c जो थर्ड साइड है c इज इक्वल टू होगा 30 माइनस 17, ठीक है। तो इज इक्वल टू जो हमारा थर्ड साइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13, क्या है 13 सेंटीमीटर, तो हमारा थर्ड साइड 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन 23, इफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल देन हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इंक्रीजेस। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले हम ये जान लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, ओके। कोई सा एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसका अगर साइड्स मानो ए बी और सी है, तो स्टार्टिंग में जो पेरीमीटर होगा P इज इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी। नाउ सेकेंड टाइम जो है इसका जो साइड्स है बोल रहा है वो डबल हो रहा है, तो ये हो गया 2A 2B एंड दिस इज द 2C। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हम लिख सकते हैं P डैश इज इक्वल टू 2A प्लस 2B प्लस 2C। यहाँ पे 2 कॉमन हो जाता है तो लिखते हैं A प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी सी के बदले आप ये लिख सकते हो P, तो 2 ऑफ P। तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स ये आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये भी डबल, पेरीमीटर भी हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 24, इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स साइड 10 सेंटीमीटर दिया है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ऐसे करके दिया हुआ है, वो क्या है कि एरिया है, इसका साइड ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इसका कॉरिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड निकालने बोल रहा है जिसको h से मानते हैं। तो एरिया कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस जो 10 है इंटू
कॉरिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड h है इज इक्वल टू 50। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले देखो 2 से ये 5 टाइम्स में हो सकता है, ठीक है। नाउ h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा आपको, यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल टू 50/5 इज इक्वल टू 5 के टेबल में ये आ जाएगा 10 बार में, तो 10 सेंटीमीटर। तो h हमारा जो एल्टीट्यूड हो गया वो 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। इसको निकालने से के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालो आप। s इज इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 60 प्लस 61 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 132 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 66। नाउ यूजिंग Heron's formula we can find the area of the triangle. Then delta is equal to हो जाएगा this s into s minus a, s minus b and s minus c। इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू s की वैल्यू है 66 माइनस 11। नाउ 66 माइनस 60, 66 माइनस 61 एंड पुट अंडर रूट, ठीक है। अब इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, ये हो जाएगा पहला, फर्स्ट है आपका यहाँ पे 66 मल्टीप्लाई बाय 66 में 11 जाएगा तो 55 ब्रैकेट में रखते हैं, मल्टीप्लाई 66 में 60 चला जाएगा तो 6 मल्टीप्लाई 5। ओके, नाउ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 66 को आप लिख सकते हो कि 6 इंटू 11 टू 11। नाउ 55 को लिख सकते हो 5 इंटू 11, 5 इंटू 11। नाउ 6 को लिख सकते हैं 6 हो गया, देन यहाँ पे लिख सकते हैं 11 हो गया। 11 के बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 देन मल्टीप्लाई 5। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, पेयरिंग निकालेंगे। पेयरिंग में क्या होगा, पेयरिंग देखते हैं, तो ये 6 और ये 6, तो ये 6 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 11 2 टाइम्स है तो 11 को भी 1 टाइम बाहर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5 भी 2 टाइम्स है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 330। नाउ यूजिंग जनरल फॉर्मूला हमें पता है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एल्टीट्यूड एरिया निकालने के लिए ये बेस होता है b और कॉरिस्पॉन्डिंग h हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया निकल जाता है। तो एरिया इज इक्वल टू होगा, और ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट साइड लेना है बेस आपको, एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड जो है आपका वो 11 है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय h, और एरिया हमने निकाला है वो 330 होता है, दिस इज इक्वल टू 330। अब यहाँ पे h के लिए सॉल्व करेंगे तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू कैन टेक दिस, h इज इक्वल टू ये 2 उधर चला जाएगा तो 330 मल्टीप्लाई 2। नाउ डिवाइड में क्या हो जाएगा 11, 11 से आप कट करोगे इसको, ये 3 टाइम्स में कट होगा 33 एंड 0 30, देन 30 इंटू 2 60। ओके, नाउ h इज इक्वल टू हमारा हो गया 60, h इज इक्वल टू हो जाता है 60 सेंटीमीटर। Question 26. The ratio between the sides of a triangle are given 3:7 is 3:5:7 and its perimeter is 300 centimeter. Find the sides of the triangle. Let ABC be the sides of the triangle. Then ये तीनों का जो रेशियो दिया हुआ है A is to B is to C is equal to दिया हुआ है 3:5:7। ओके, एंड पेरीमीटर दिया हुआ है 300। पेरीमीटर का मतलब होता है A प्लस B
प्लस सी इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। तो करना है फाइंड द साइड, तो इसके बदले ए के लिए लिखोगे आप ए इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है, ओके, तो आप लिखो 3 और सम ऑफ दीज रेशियोज 5 और 3 8 और 7 15, डिनोमिनेटर में आप 15 लिखो, मल्टीप्लाई ऑफ दीज ऑल सम ऑफ दीज एबीसी, पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है 300, तो 15 से जब आप इसे कट करोगे 300 कट करोगे तो ये 20 आएगा, 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। नाउ b इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 5 डिवाइड बाई 15 इंटू 300, ये क्या हो जाता है 15 से इसे कट करोगे तो 20 हो जाएगा, तो ये हो जाता है 100 सेंटीमीटर। ओके, नाउ c इज इक्वल टू 5 बाय c में क्या हो जाता है हमारा, ये है 7 बाय 15, 7/15 इंटू 300, 15 से इसको कट करो तो ये 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। These are the three sides. Question number 27 says that find the area of isosceles triangle whose non-equal side is 12 centimeter and its corresponding altitude is 7.5 centimeter. इसमें क्या हम ट्रायंगल फर्स्ट बना लेते हैं, ट्रायंगल होगा हमारा कि ऐसे करके, ओके, इसका ये दोनों इक्वल साइड है, ओके, और ये नॉन इक्वल साइड है, ये 12 सेंटीमीटर है, और कॉरिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ये वाला जो एल्टीट्यूड है वो दे रहा है 7.5 सेंटीमीटर। सपोज इक्वल साइड ये है, अब क्या है कर रहे हैं एरिया ऑफ, एरिया निकालने के लिए, तो एरिया हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू कॉरिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, तो h यहाँ दोनों वैल्यू दी हुई है, 1/2 इंटू बेस दिया हुआ है 12 और इंटू कॉरिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड दिया हुआ है 7.5, ओके, तो इसको 2 से ये हो जाएगा 6 टाइम, 6 को मल्टीप्लाई करो 7.5 को तो आपका आएगा 45, ये हुआ आपका एरिया, यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। Question 28. The sides of a triangular field are 51 meter, 37 meter and 20 meter. Find the number of flower beds that can be prepared if each bed is to occupy 9 meter square of area. देखो ये सब के सब मीटर में दिया हुआ है, ओके, तो इसको क्या करते हैं कि पहले तो एरिया निकालो, एरिया आपका दिया हुआ है, एरिया आपको निकालना है, तो उसके लिए सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, एस इज इक्वल टू हो जाएगा 51 प्लस 37 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 54। नाउ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एरिया, एरिया निकालते हैं, तो एरिया हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल, पहले सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखा करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ओके, इज इक्वल टू 54, ओके, 54 मल्टीप्लाई, अब 54 माइनस कितना हो जाएगा 51, ठीक है, 54 माइनस 37, 54 माइनस 20 इज इक्वल टू अंडर रूट, ओके, 54 मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ 3 हो जाता है, 54 माइनस 37 यूज करोगे तो 17 होगा और इनटू 34। अब क्या करते हैं कि हम फैक्टर निकाल लेते हैं 54 का,
तो 54 का फैक्टर्स निकालोगे तो ऐसा होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट तोड़ना है तो इसके लिए फैक्टर्स निकालते हैं। 54 का फैक्टर होता है 3 इंटू 3 27 इंटू 2 इज 54। नाउ मल्टीप्लाई बाय, अब जो रिमेनिंग है उसे लिख लेते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू 17 इंटू, ये 34 को हम कैसे कर सकते हैं 17 इंटू 2। अब इसमें क्या करेंगे हम पेयरिंग निकाल देंगे, जो जो पेयर हो रहा है। देखो 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 आया है 2 टाइम्स, तो 2 को 1 टाइम लिखो आप। ओके, नाउ 17 देखो 2 टाइम आया तो 17 इज इक्वल टू, इसको जब हम मल्टीप्लाई करोगे ना तो मिलेगा 306। ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या है कि हमको जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है वो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर बेड। तो नंबर ऑफ फ्लावर बेड जो होगा इज इक्वल टू टोटल एरिया, ये 306 और डिवाइड बाय एक फ्लावर को लगाने में जितना एरिया लगेगा, डिवाइड बाय 9। अब इसको आप कट करोगे तो 9 3 जा 27 और 3 बच जाएगा 36, तो 9 4 जा 36 होता है। तो दिस इज इक्वल टू 34। क्वेश्चन नंबर 29 shows that the area of an equilateral triangle is this where side is x। इसमें क्या करता है कि कह रहा है कि हमें शो करना है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले ट्रायंगल बना लो। ठीक है, तो ट्रायंगल हमने ऐसा बनाया, ओके, जिसमें x इज द साइड है। ठीक है, और ये एल्टीट्यूड बना लेते हैं h, और x साइड है तो इधर x साइड हुआ, ये भी x हुआ, और नीचे साइड क्या हो जाता है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है जब एल्टीट्यूड खींचते हैं, तो ये हो जाएगा x/2 और इधर हो जाएगा x/2। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम h की वैल्यू निकालेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस है मेरा x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये जो x है ये हुआ हाइपोटेनस, ओके, और ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हो गया। अब क्या है इसमें कि हमें ये चाहिए एच स्क्वायर चाहिए, तो एच स्क्वायर को एक साइड रखो और इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा इस साइड आपका एक्स स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें ही देखो क्या है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो इधर लिख लो आप एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 4, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो नीचे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में 1 गया 3x स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये हमारा एच स्क्वायर है। ठीक है, एच स्क्वायर जब ये है तो h कितना आएगा, h हो जाएगा हमारा, रूट निकालेंगे इस साइड का, तो रूट कितना हो जाएगा मेरा √3/2x। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारा एल्टीट्यूड। अब एरिया, एरिया होता है डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हाफ बेस दिया हुआ है, साइड है x, इंटू हाइट हमने निकाला है अभी √3/2x। इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा √3/4x स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया √3/4x स्क्वायर।
दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 30, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर, साइड्स दिया हुआ है देखो, x, x+1 और 2x-1 एंड इट्स एरिया इज x इंटू √10 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है मुझे। तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला फर्स्ट हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, इसका पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर आपका हो जाएगा S इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी यहाँ है x+1 प्लस 2x-1 एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2x। सेमी पेरीमीटर हमारा ये आ गया। नाउ एरिया, एरिया क्या हो जाता है, एरिया इज इक्वल टू होता है, फर्स्ट आप फॉर्मूला लिखा करो। तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, S इंटू S-A S-B S-C, ठीक है, इज इक्वल टू S जो है हमने निकाला है, S हमारा 2x। नाउ दूसरा क्या है, 2x-x, देन 2x-x-1 और थर्ड क्या है, 2x-2x प्लस 1। ओके, नाउ अब देखो क्या होगा, इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में लो आप सब। तो ये क्या होता है, 2x मल्टीप्लाई 2x में x गया, यहाँ पर x हो जाएगा। ओके, नाउ मल्टीप्लाई 2x में x गया तो x-1। अब थर्ड टर्म देखो, ये 2x में 2x खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे +1। ओके, नाउ अब देखो ये x 2 बार आया है तो इसे हम बाहर लिख सकते हैं, x अंडर रूट के अंदर अब हो जाएगा 2 इंटू x-1। ओके, और देखो हमें दिया हुआ है कि एरिया इज x√10, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x√10, ठीक है। तो इस साइड का x और ये साइड का x दोनों कट हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर रूट दोनों साइड, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा और हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 2 इंटू x-1, ठीक है। अब ये जो 2 है ना, 2 को हम इस साइड ले आ जाओ तो फिर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-1 इज इक्वल टू 10/2, ठीक है, इज इक्वल टू 5। नाउ ये जो -1 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 31, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर। Okay, one side of a triangle is 4 centimeter longer than the smaller side and the third side is 6 centimeter less than twice the smaller side. Find the area of the triangle. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेट स्मॉलर साइड से कंपेयर कर रहा है तो लेट स्मॉलर साइड जो है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉलर साइड को x मान लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ए स्मॉलर साइड, तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, x+4। ओके, नाउ थर्ड साइड क्या हो जाएगा कि इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस देन 2 ऑफ x-6। ओके, ये होता है। और जबकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि पेरीमीटर होता है कि 50, तो इन तीनों साइड को जो है आप ऐड कर दो, तीनों साइड को जब ऐड करोगे तो इज इक्वल टू 50 होगा, ठीक है। अब यहाँ से सबको सम करो, तो x+x 2x 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 4x, ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो जाता है 4x। अब 4 में 6 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -2 इज इक्वल टू आपका हो गया ये 50, ठीक है।
तो हम साइड्स को अलग अलग लिख लेते हैं ऐसे करके ब्रैकेट से, ताकि इजी हो हमें। नाउ ये हो गया तीनों साइड। नाउ 4x-2 हो गया, तो ये -2 जो है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 52। ठीक है, नाउ x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 52/52 डिवाइड करोगे 4 से, इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू 13 आ गई। तो जब x की वैल्यू 13 आ गई, तो इसमें क्या क्या था, हमारा पहला जो साइड था, स्मॉलेस्ट साइड था, वो x था, तो x इज इक्वल टू 30। नाउ सेकेंड साइड जो था वो था x प्लस 4, तो वो कितना हो जाएगा 17। ओके, थर्ड साइड है 2x-6, तो क्या हो जाएगा 13 2 जा 26 में 6 जाएगा, तो यहाँ 20। तो ये 3 साइड्स हमारा हो गया, और 3 साइड्स जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 3 साइड्स निकल गया। अब हमें क्या करना है, वो फाइंड द एरिया निकालने के लिए। तो बिफोर फाइंडिंग द एरिया वी हैव टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको साइड कर दो पहले। ओके ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो S इज इक्वल टू 13 प्लस 17 प्लस 20। नाउ डिवाइड में क्या कर देंगे 2 से, देन S इज इक्वल टू, सबको प्लस करने से आपको आ जाएगा 50 डिवाइड में 2, तो सेमी पेरीमीटर जो आता है आपका इज इक्वल टू 25। नाउ सेमी पेरीमीटर आ गया मेरा, तो अब यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिखो। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है इज इक्वल टू अंडर रूट। नाउ अंडर रूट में क्या लिखते हैं, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, एंड थर्ड साइड S माइनस C, ऐसे। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले अब अंडर रूट लिखो, फिर उसके बाद 25, देन 25 माइनस 13, ओके 25 माइनस 13, और फिर दूसरा है 25 माइनस 17, फिर उसके बाद लिखोगे आप 25 माइनस 20। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई। अब क्या होता है कि 25 में से 13 जाएगा, मीन्स माइनस करोगे, 25 में 13 माइनस करोगे तो होगा 12। नाउ मल्टीप्लाई 25 में 17 जाएगा तो 8। नाउ मल्टीप्लाई 25 में 20 चला गया तो 5। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स लिख लो, इजी पड़ेगा आपको। फैक्टर्स क्या होगा, 25 के लिए 5 इंटू 5, इंटू 12 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, लास्ट में बचा 5। अब इसमें जो पेयरिंग है ना उसे आप निकाल लो। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे पेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पे 5 कितने टाइम से 1 2, ये वाला पेयरिंग आप निकालो 5, देन मल्टीप्लाई, ये 2 बार हुआ 2 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स निकाल दो, 2 2 जा यहाँ पे 4। अब जो रिमेनिंग बचा है उसे आप यहाँ पर लिख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका देखो 3, ये 3, ओके, उसके बाद 2, देन उसके बाद 5, ओके। तो आपको हो जाएगा यहाँ पर क्या होता है 20√30, ओके। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा आपको 109.544। अब ये है मीटर में स्क्वायर, तो हम मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 32, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है आपको, तो इसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल जैसा ट्रायंगुलर कार्डबोर्ड है, सपोज करो ऐसा। ठीक है, ये बड़ी सी ट्रायंगल है, इसका कार्डबोर्ड है ABC करके। ठीक है, ABC। अब इसमें क्या है कि कोई पॉइंट O लिया गया, और हम अगर इस पोर्शन को, छोटी वाली पोर्शंस को अगर हम कट कर दें, कट करके रिमूव कर दें, तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, जिसको ये कह रहा है कि शेडेड एरिया का
हमें ये निकालना है। तो इसका मतलब है कि आप ये जो बड़े वाले पोर्शंस का, बड़े वाला जो पोर्शन है उसका एरिया पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। ये एरिया निकाल लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, ये वाला को डिलीट कर देते हैं, तो हमारा वो शेडेड एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट जो बड़ा वाला एरिया है तो उसका क्या है कि ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर शेप में ट्राइंगल ए बी का एरिया, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया हम निकाल रहे हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा एस। तो एस इज इक्वल टू साइड्स को ऐड करेंगे। तो साइड्स ऐड कैसे है, तो यहाँ पर है आपका देखो 22 प्लस 120 प्लस 122 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 264 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 132, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों का अब यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला द एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिखेंगे। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा, इसको आप सपोज करो कि 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया अंडर रूट एस इंटू, ओके, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट, अब ये जो s है, s की जगह पे 132 देन मल्टीप्लाई 110 110 देन मल्टीप्लाई 12 देन मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 132 जो आएगा, पहले तो आप अंडर रूट लिखो, ओके। 132 जो आएगा वो होता है 12 इंटू 11, ठीक है। अब जो 1110 है उसको लिखेंगे 11 इंटू 10, ओके। नाउ अभी दो चीज बचा हुआ है 12 इंटू 10, ठीक है, 12 इंटू 10। अब देखो क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट है तो फिर हम इसका पेयरिंग में निकालेंगे और उसका एक बाहर आ जाएगा। अब देखो ये जो 12 है 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, 12 को हम बाहर लिख सकते हैं, इंटू 11 को बाहर लिख सकते हैं, 2 बार आया है, और इंटू 10, ठीक है। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगी, मीन्स एरिया 1 हो जाएगा आपको 1320, और ये जो यूनिट है हमारा मीटर में दिया हुआ है, तो हमारा ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया 1 निकल गया हमारा। एरिया 1 निकलने के बाद अब क्या है कि हमें ये जो छोटा वाला जो ट्राइंगल है हमें उसका एरिया निकालना है। अब छोटा वाला ट्राइंगल्स कौन सा है, ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी। इस ट्राइंगल में जो है ना, पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा एस इज इक्वल टू, साइड दिया हुआ है देखो आप इसको, 22 प्लस 24 प्लस 26 एंड ऑल आर डिवाइड बाय 2। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 36। नौ इसका एरिया सपोज हम लेते हैं डेल्टा 2, तो इज इक्वल टू एरिया 2 क्या हो गया कि फॉर्मूला देखो हमने यहाँ लिख दिया है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो उस फॉर्मूला पे हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज। तो वैल्यूज आ जाएगा आपको इसका 36, ओके। नाउ 36 माइनस 22, 36 माइनस 24, देन 36 माइनस 26, ओके। अब देखो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है कि ये 36 लिखो आप, 36 देन मल्टीप्लाई 36 में 22 चला जाएगा तो आप यहाँ 14 हो जाएगा, देन 36 में 24 जाएगा तो यहाँ पे 12 होगा, और देन 36 में 24 जाएगा तो आपको 26 जाएगा, 36 में 26 जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स यूज करेंगे, इसको हम फैक्टर्स निकालेंगे।
तो फैक्टर्स निकालने के वक्त हम क्या कर लेते हैं कि इज इक्वल टू, देखो अंडर रूट लिखो सबसे पहले ना, 6 इसका लिखा हमने, इंटू 7 × 2 14 को लिखेंगे, इंटू 6 × 2 12 होता है, 12 को लिखेंगे, और फिर इंटू 5 × 2 10 को लिखेंगे। ओके, तो यहाँ देखो पेयरिंग किसका किसका बन रहा है। तो हमारा पेयरिंग हो रहा है 6 का, देखो 6 2 टाइम्स है। ओके, यहाँ 6 है, ठीक है, तो 2 टाइम्स है हमारा, यहाँ पे 12 है। तो 12 को आप ऐसे लिखो, इसका हो जाएगा, तो ये 4 × 3। ओके, 12 को आप लिखो 4 × 3। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 6 हुआ, ये 6 का आप ले लो एक 6, नाउ मल्टीप्लाई। अब ये जो देखो जो है ना, 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया, तो यहाँ आप 2 लिख दो, और 4 है, 4 के बदले भी आप 2 लिख लो। ठीक है, तो अब बचा क्या रह गया इसके अंदर है, इसके अंदर हो गया आपको 7 × 3 × ये बच गया हमारा इसके अंदर। नाउ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24 अंडर रूट ऑफ 105। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो गिवन में है आपको रूट 105 की वैल्यू दी हुई है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे, तो लिखेंगे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 10.25। ठीक है, जब ये करते हैं ना, तो हमको इसकी वैल्यूज आ जाएगी आपको 245। इसकी वैल्यूज जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 24 × 10.25 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 246 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। अब देखो क्या पूछ रहा है वो, इसकी वैल्यू आप पूछ रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ शेडेड। तो शेडेड एरिया आप निकालोगे, शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, Δ2 माइनस Δ1 मीन्स एरिया 1 माइनस एरिया 2 हो जाएगा आपको, क्योंकि हमने एरिया 1 बड़े वाले का लिया था और छोटे वाले का एरिया को 2 लिया था। तो इन दोनों का एरिया आप माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू Δ1 जो हमारा आया था वो आया है, देखो 1320 माइनस 246। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज हमारी आ जाएगी, हम दोनों को माइनस करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया को माइनस करेंगे तो हो जाता है 1074 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल फ्लावर बेड्स ऑफ 6 मीटर स्क्वायर कैन बी मेड फ्रॉम दिस एरिया। तो अब नंबर ऑफ फ्लावर बेड होता है, नंबर ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जो एरिया है उतना बाय 1 का, तो 1074 डिवाइड में 6 कर लेंगे, तो हमारा वैल्यूज आ जाएगा 179। In question 33, the side of a triangular sheet are 5 cm, 12 cm and 13 cm. Find the cost of painting on the sheet at the rate of 30 rupees per cm square. तो इसमें सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे यूजिंग हेरोल्ड्स फार्मूला। तो एरिया निकालने से पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू सारी साइड को ऐड करेंगे, 5 + 12 + 13 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, 15 हो जाता है। नाउ एरिया इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C।
इज इक्वल टू एस की जगह पर हम 15 लिखेंगे, 15 देन 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 13 इज इक्वल टू अंडर रूट में यूज करेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा ये 15 इंटू 15 माइनस 5 इज 10 इंटू 15 माइनस 12 3 इंटू 2। अब क्या करेंगे, इन सब का फैक्टर लिखते जाएंगे। तो देखो फैक्टर 15 का क्या हो जाता है 3 इंटू 5, 10 का हम लिखेंगे 2 इंटू 5, देन दिस 3, देन दिस इज द 2। ओके, नाउ अब देखो ये 3 है, 2 टाइम्स है, तो आप एक टाइम बाहर लिख लो 3, देन 5 2 टाइम्स है 5, देन 2, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो एरिया अब मिला है वो एरिया मिला है हमें डेल्टा इज इक्वल टू 30 cm स्क्वायर। तो अब पूछ रहा है कि इसको हमें पेंटिंग करना है, तो पेंटिंग का जो रेट दिया हुआ है वो, तो पूरा कॉस्ट कितना लगेगा हमें, कॉस्ट इज इक्वल टू होता है कि एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट, जो हमें रेट दिया गया है। तो एरिया है हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाला और रेट है 30 रुपीज, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल हमें रुपीज में आ जाएगा 900। क्वेश्चन नंबर 34, one side of a right angle triangle is 20 centimeter and the difference in length of the hypotenuse and other side is 8 centimeter. Find the other side and the area of the triangle. तो इसे निकालने के लिए फर्स्ट हम फिगर ड्रॉ करते हैं कि वो कैसा होगा। ठीक है, तो फिगर ऐसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का बना लेते हैं नाउ। ठीक है, इसमें क्या है कि इसको P परपेंडिकुलर देन H हाइपोटेनस एंड लेट B इज द बेस। ये ट्राइंगल है A B और C। ठीक है, अगर हम सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि जो वन साइड बता रहा है, वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल का, तो वो P है, P इज इक्वल टू 20 है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ H इज द हाइपोटेनस और B इज द, तो क्या कर रहे हैं, एंड द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस एंड द बेस, इसके बीच में जो है यानी H माइनस B इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट दैट H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे कि B स्क्वायर को इस साइड ले आओ आप, तो हो जाएगा देखो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब यूजिंग द फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का यूज करके यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस B इंटू H माइनस B इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तो H प्लस B इंटू H माइनस B हमें दिया हुआ है 8 होगा, इज इक्वल टू ये क्या है 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई उस साइड प्लस हो जाएगा, तो H प्लस B, ओके H प्लस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाई 8, 8 5 जा 40 और ये 0 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया H प्लस B इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब क्या है कि हमें दो चीज पता है, देखो H प्लस B इज इक्वल टू 50 और H माइनस B इज इक्वल टू 8। अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को, तो क्या हो जाएगा, ये B और ये B कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2H इज इक्वल टू 58।
तो यहाँ से आप h निकाल सकते हो। h इज इक्वल टू 58 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 29। ठीक है, तो ये 29 क्या हो गया, सेंटीमीटर। नाउ h निकल गया, अब हम b निकाल सकते हैं। h माइनस बी इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, b निकालना है तो b को उधर ले जाओ और h को इस साइड। तो h है 29 माइनस 8 इज इक्वल टू b। तो b बराबर क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल गया जो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड द अदर साइड। ओके, अदर साइड हमारा निकल गया है। तो जब अदर साइड निकल गया है तो उसके बाद क्या कर रहा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन जनरल क्या होता है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इंटू बेस इंटू हाइट है आपका p इज इक्वल टू 1/2, b निकला है 21 और इंटू p है 20। 2 से आप इसे कट करो 10 इज इक्वल टू 210 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इन क्वेश्चन 35 फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF। ये दो फिगर्स आपको दिया हुआ है यहाँ पे और उसके साइड्स के मेजरमेंट भी दिए हुए हैं। तो फॉर ट्राइंगल अगर हम इसको लेते हैं कि ट्राइंगल ABC के लिए, ट्राइंगल ABC के लिए, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमको एरिया चाह रहा है तो सेमी पेरीमीटर निकालो। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू इसका सम देखो कितना होगा, 10 प्लस 20 प्लस 20 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 50 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर ये हो गया। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू, इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब क्या है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, एस हमारा 25 है तो पहले लिखेंगे हम 25 इंटू 25 माइनस 10। ओके, नाउ 25 माइनस 20 फिर 25 माइनस 20। ओके, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन अंडर रूट लिखोगे आप, तो अंडर रूट्स में क्या हो जाएगा, ये हो गया 25। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 25 में 10 गया 15 इंटू 25 में 25 देन अगेन 5। ओके, नाउ इसके फैक्टर्स लिखोगे तो इजीली ये सॉल्व होते जाएगा। फैक्टर्स में क्या आ जाता है, 25 को 5 इंटू 5 एंड नाउ 15 को आप लिखोगे 5 इंटू 3। अब ये 5 इंटू 5 रह जाएगा 5 इंटू 5। तो इसको क्या कर सकते हैं, पेयरिंग में निकाल लो तो हो जाएगा, ये एक पेयर है फिर एक ये पेयर है। ठीक है, तो इन दोनों को निकालो, 5 इंटू 5 बाहर आ जाएगा 5 इंटू 5 और अंदर में रह जाएगा आपको 5 इंटू 3। तो आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 रूट 15। ओके, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा क्या है कि डेल्टा 1 एरिया 1 इज इक्वल टू 25 रूट 15। ये आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, नाउ फॉर ट्राइंगल डी ई एफ, इसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप सेमी पेरीमीटर निकालो, एस इज इक्वल टू, तो सेमी पेरीमीटर इसके साइड्स देखो क्या है, 30 60 60, 30 प्लस 60 प्लस 60 नाउ डिवाइड में 20।
इज इक्वल टू 150 डिवाइड में 2 ओके। नाउ इज इक्वल टू 75, सेमी पेरीमीटर हमारा 75 हो गया। नाउ इसको एरिया 2 मान लेते हैं। तो एरिया 2 मैंने फॉर्मूला वहाँ लिख चुका हूँ, इसीलिए उसी फॉर्मूला को आप फॉलो कर लो इसको। तो फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे 75 ओके। नाउ मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है 75 माइनस 30 एक साइड, देन 75 माइनस 60 और थर्ड साइड भी 75 माइनस 60। नाउ इसको सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा, अंडर रूट लिखोगे आप, इसमें क्या आता है 75, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा 75 इंटू 75 में 30 गया 45, ठीक है। 75 में 60 जाएगा तो लिखोगे 15 ओके 15। नाउ मल्टीप्लाई बाय 15, तो क्या होता है इज इक्वल टू 75 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 15 75 ओके, इंटू दूसरा क्या है 3 इंटू 15 45 एंड 15 इंटू 15 ओके। इसे अंडर रूट में आप ले लो। अब पेयरिंग जो है उसे हम बाहर लेते हैं। तो देखो ये 15 की पेयरिंग है, तो हम यहाँ पे इसकी बाहर ले लेंगे 15 की पेयरिंग। तो यहाँ पे आप 15 लिख सकते हो इनटू, अब देखो एक ये 15 और ये 15 एक और पेयर बना तो 15 ओके। और फिर रूट में क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 जो रिमेनिंग है 5 इंटू 3, तो 15 इंटू 15 आप लिखोगे 2 टू 5 रूट 15 ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया 2 हो गया। क्वेश्चंस में दे रहा है आपसे फाइंड द रेशियो बिटवीन, हमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे रेशियोज देखो कैसे निकालेंगे। रेशियो हो जाएगा कि एरिया 1 ठीक है और डिवाइड बाय एरिया 2। तो एरिया 1 डिवाइड बाय एरिया 2 होता है आपको 25 रूट 15 ओके। नाउ डिवाइड में हो जाएगा 225 डिवाइड में 15। अब ये रूट 15 कट गया, 25 से डिनोमिनेटर को कट करोगे तो ये 9 टाइम्स में कट होता है ओके। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया 1 एरिया 2 इज इक्वल टू 1/9। और आप रेशियो में लिख सकते हो एरिया 1 इज टू एरिया 2 इज इक्वल टू 1 इज टू 9। 6. If perimeter of a triangle is x and its base r, its sides are p, q and r centimeter, what will be the area of triangle? Use the Heron's formula. तो हीरोन्स फॉर्मूला में क्या लिखते थे, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते थे। सेमी पेरीमीटर जो हमारा होगा S इज इक्वल टू क्या लिखते थे, S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू जो पेरीमीटर है उसका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल x सेंटीमीटर दिया है तो क्या करेंगे S इज इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड बाय 2 ओके। नाउ यूजिंग द Heron's फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला हो जाता है आपको अंडर रूट में लेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा S इंटू एस माइनस ए, जो साइड्स होगा S माइनस बी और S माइनस सी। यहाँ पे हमें जो साइड्स दिया है ट्राइंगल का P, Q और R दिया है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा S की जगह आप क्या पुट करोगे x बाय 2, x बाय 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाय 2 माइनस p, सेकेंड में हो जाएगा x बाय 2 माइनस q ओके। थर्ड के लिए x बाय 2 माइनस r। तो ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग Heron's फॉर्मूला।
क्वेश्चन नंबर 37, इफ every side of a equilateral triangle is double, then find the percentage increase in the area of the triangle. यहाँ पे बता रहा है आपको, ये जो दिया हुआ है ना, ये वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। नाउ अगर हम इस तरह से फिगर्स लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का, सपोज एक फिगर है जिसमें हम साइड्स मान लेते हैं ए है, ठीक है। सपोज ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल पहला वाला, तो हम इसका जो एरिया होता है, आपको एरिया S1 ले लेते हैं। S1 इज इक्वल टू इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ एक सेकेंड ट्रायंगल है जो क्या कर रहा है यहाँ पे, इफ एवरी साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज डबल, हमको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो जो एरिया ये है ट्रायंगल सेकेंड टाइम में, वो हो जाता है उसका साइड 2a। ओके, तो इसका एरिया सपोज हम S2 ले लेते हैं। ओके, S2 लेते हैं तो ये हो जाएगा √3/4, ये क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना बोल रहा है इसमें परसेंटेज इंक्रीज। तो सबसे पहले आप इसका ये निकालो कि इंक्रीज एरिया कितना हो रहा है। तो एरिया इंक्रीज्ड कितना होगा, तो हो जाएगा S2 माइनस S1। ओके, तो S2 माइनस S1 देखो क्या है, S2 दिया हुआ है √3/4 2a का स्क्वायर माइनस √3/4 a स्क्वायर। नाउ इन दोनों में देखो कॉमन क्या है कि √3/4 और ये a कॉमन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो √3/4 a स्क्वायर कॉमन है, इसमें 2 2 जा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, पर इसमें चेंज इंक्रीज जो हो रहा है वो हो रहा है 3√3 डिवाइड बाय 4 a स्क्वायर, ये चेंज हो रहा है। नाउ यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज है, तो आप इसमें क्या होता है कि परसेंटेज इंक्रीज लिखते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, ठीक है, इंक्रीज इन एरिया। ये क्या, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू होता है कि एरिया इंक्रीज, ठीक है, डिवाइड बाय इनिशियल एरिया, ओके, इनटू 100। नाउ इज इक्वल टू एरिया इंक्रीज जो है, एरिया इंक्रीज हमारा है, यहां से आप ऐसे करके लिख लो तो ज्यादा क्लियरिटीज आएगी। इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, और इसका इनिशियल एरिया था √3/4 a स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 100 से, ठीक है। तो देखो √3/4 a स्क्वायर ऊपर और नीचे है, तो इसे कट कर देंगे, तो कितना बच जाएगा आपका, ये इज इक्वल टू 300, 3 इंटू 100, 300 जो है ये परसेंटेज में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, while selling clothes for making flags, a shopkeeper claims to sell each piece of cloth in the shape of an equilateral triangle of each side, जो equilateral triangle का side है 12 centimeter, while actually he was selling the same in the shape of an isosceles triangle with side 12 centimeter, 10 centimeter and 10 centimeter. How much clothes was he saving? देखो पहले तो क्या है, उसने इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में उसे सेल करना था, लेकिन वो क्या करता है, आइसोसेलेस
ट्राइंगल के शेप में से उसे फ्लैग्स बना के सेल करता है। तो पूछ रहा है कि उसको सेविंग कितना हो रहा है। तो आप इसको ऐसे समझो, ये क्या कह रहा है कि आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल के शेप में कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल के शेप में अगर करता है तो उसका ये 12 और ये 12 है। तो देख लेते हैं कितना है। तो पहले आप देखो इसका एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, मैं इसको फर्स्ट को ए मान लेता हूँ, A1। ओके, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर, देन 12 इंटू 12। ओके, 4 से इसको कट करो, 3 जा। ओके, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 3 जा हो गया, कट हो गया ये। नाउ इसे लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू आपका होगा 36, 12 3 जा 36 √3। ओके, तो √3 के वैल्यू से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपको 62.35। अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये हमारा A1 हो गया, एरिया 1 निकल गया। अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि वो इस चीज को जो फ्लैक्स बना रहा है उसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के शेप में बना रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के शेप में बना रहा है तो वो ऐसा बना रहा है। ओके, इसमें क्या है कि बेस को उसने 12 से बनाया, लेकिन ये जो साइड है ना उसमें कम कर रहा है, 10 और 10 कर देता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, हम एक ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, h इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पोर्शन है ये हाफ, ये 6 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हम यहाँ पे h निकाल सकते हो। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर होता है हमें 100, ओके, माइनस 36। ओके, तो जब आप इसको माइनस करोगे ना तो ये आएगा 64। तो अंडर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू हमारा ये h इज इक्वल टू आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि एरिया, इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया सपोज मैं A2 ले लेता हूं। तो A2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो आप देख लो इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2 इंटू बेस है 12 और इंटू हाइट मैंने निकाला 8। ठीक है, अब 2 से इसको कट करोगे तो ये 4 जा होता है। तो 12 4 जा 48। ठीक है, 48 क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में है 48 सेंटीमीटर। नाउ ये हमारा हो गया A2। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच क्लोथ वाज ही सेव। तो इसके लिए सेव कितना क्लोथ हो रहा है, सेव इज इक्वल टू कितना सेविंग हुआ। तो इसको कैसे करोगे, A1 माइनस A2। तो आप लिखोगे A1 कितना है 62.35 माइनस 48। तो हमारा सेविंग बताएगा 14.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 39, ए पीस ऑफ लैंड is in the shape as given in figure, फिगर दिया हुआ है आपका, has been cut along diagonal AC, डायगोनल से उसे डायगोनली दो टुकड़ों में बांट दिया। The two pieces of land has distributed between, उनमें बांटा गया है, किसके बीच में बांटा गया है, राम और एंड सोहन के बीच में, उससे टुकड़ों को बांट दिया। Who will get larger piece of land in terms of area, तो क्या है, दोनों पार्ट का हमें एरिया निकालना है, राम के पास कितना है और सोहन के पास कितना है। तो अगर हम राम के पास देखें, फॉर राम, ओके, फॉर राम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर राम, ओके, फॉर राम के लिए देखें तो फिर हम यहाँ पे क्या होता है कि वो
इस तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ए यहाँ है, देन बी, देन सी। इसमें क्या है, बी सी दिया हुआ है 35 और ए बी दिया हुआ है आपको 12। तो आप थर्ड साइड जो है उसे एच यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम निकालेंगे। ओके, एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। अभी देखो क्या है, ऐसा है, ठीक है, 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। अब क्या होता है, 12 स्क्वायर आपका हो जाएगा 35 दिया हुआ है आपको बेस। तो ये हमारा यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ पे 35 स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12 का स्क्वायर लिखते हो तो 144 प्लस 35 का जब स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर होता है 1225। इन दोनों को जब आप सम करोगे तो हो जाएगा 1369 is equal to square root of this will be 37। तो हमारा ये जो थर्ड साइड हो जाता है ना वो 37 हो गया। तो जब ये 37 हो गया तो हमारा ये तीनों का निकल गया। तो इसका आप एरिया क्या निकाल सकते हो, जब ये हमारा हो गया तो फिर आप एरिया इसका इजीली निकाल सकते हो। क्या दिया हुआ है इसका एरिया, ओके, तो एरिया हो जाएगा इसका 1/2, और ये निकालना भी जरूरी था। इसका एरिया हो जाएगा आपको, ऐसे कर सकते, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका राम का एरिया हम सपोज ऐसे लिखते हैं, डेल्टा ऑफ आर, ठीक है, डेल्टा ऑफ आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ले लेते हैं, यूज इजीली होगा, क्योंकि अगर हम वैसे लेते हैं ना तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला लेने में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी क्या दिया हुआ है, बेस है आपको यहाँ पे 35 और इंटू हाइट है 12। तो आप इससे कट कर दो, 6 टाइम्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ आर आपको मिल जाता है यहाँ पे 6 5 जा 33, 6 3 बचा, तो 6 3 जा 18 और 3 आ जाता है 21, ठीक है। तो 210 और यहाँ पे सब चीज दिया हुआ है मीटर में, तो 210 मीटर स्क्वायर, ये राम को एरिया मिल गया। ओके, अब हम देखते हैं कि सोहन को कितना मिला है। तो 4 फॉर सोहन, सोहन के लिए क्या है, तो सोहन के लिए जो दिया हुआ है वो ट्राइंगल है 30 से 15 28 37। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे इसका। तो पेरीमीटर हो जाएगा एस इज इक्वल टू 15 प्लस 28 प्लस 37 डिवाइड में 2, ठीक है, इज इक्वल टू होता है 80/2 इज इक्वल टू 40। नाउ अब यहां निकालेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया। तो एरिया आप सोहन का लिख लो ऐसे करके, एस सोहन इज इक्वल टू, नाउ हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसका, हीरोन्स फॉर्मूला का। तो उससे क्या कैसे लिखते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज इक्वल टू, एस हमने निकाला यहाँ पे 40, ठीक है। तो 40 माइनस फर्स्ट साइड आप लिखो 15, 40 माइनस 28, 40 माइनस 37, ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट, इसमें क्या हो जाएगा 40, सबसे पहले आपका 40 मल्टीप्लाई 40 में आपको ये गया 15, तो फिर आप लिखोगे यहाँ पे 25 इंटू 40 में 28 गया 12 इंटू 40 में 37 3। नाउ अब क्या करते हैं कि इसके अंदर हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 40 का क्या हो जाएगा 4 इंटू 10,
तो 4 इंटू 10 को 5 इंटू 2 लिखेंगे, 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 12 को लिखेंगे 4 इंटू 3 और 3 को लिखेंगे 3। अब जो जो डबल्स है उसको आप लिख लो यहाँ पे। तो देखो कौन कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे है आपका 4 2 टाइम्स है, आप लिख लो 4। 5 2 टाइम्स है, आप 5। और 3 2 टाइम्स है, आप 3 लिख लो। और अंडर रूट में जो बच जाएगा वो होगा 5 इंटू 2। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, इज इक्वल टू 5 4 जा 20 इंटू 3 60 60 रूट 10। और यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में गिवन दिया हुआ है यूज रूट 10 इज इक्वल टू 3.15 लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको 60 इंटू 3.15। ठीक है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 189 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, तो हम मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि डेल्टा आर जो है ना मीन्स एरिया ऑफ राम इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ सोहन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहता है who will get, then Ram will get larger piece of land in terms of area. Question number 40. A triangle holding of dimension दिया हुआ है 11 मीटर, 6 मीटर and 15 meter is used for commercial activities. The hoarding yield an earning of 5,000 per meter square per month. एरिया निकालना होगा। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग बाय द होर्डिंग इन ए मंथ। यूज करना है रूट 2 इज इक्वल टू 1.41। तो वो जो होर्डिंग है वो इस टाइप से है, लगभग ट्रायंगल शेप में है। ओके, जिसका एक साइड आपको दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर यूज करोगे आप। इसको क्या होगा, एक साइड 11 है, एक साइड 6 है और एक साइड 5 है, 15 है। ऑल आर इन मीटर। तो क्या करते हैं, इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। एस इज इक्वल टू लिखोगे 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16। नाउ यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ओके, हीरोन्स फार्मूला आप इस्तेमाल करते हो तो एरिया इज इक्वल टू हो जाता है, फॉर्मूला सबसे फर्स्ट आप लिखोगे तो फॉर्मूला हो जाता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट करते जाओ। तो वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एस की वैल्यू है 16। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 16 माइनस 11 और फिर 16 माइनस 6 एंड 16 माइनस 15। ठीक है, नाउ अब क्या है इसके अंदर 16 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1। अब क्या करो, इसका फैक्टर्स लिख लो। 16 का फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10 का 5 इंटू 2। तो पेयरिंग में देखो आपको ये 4 है और ये 5 है सर। ठीक है, तो कितना हो जाता है, 4 बाहर निकालो इंटू 5 और अंडर रूट हो जाएगा आपको 2। ठीक है, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू 20 रूट 2, 20 रूट 2, जिसमें रूट 2 की वैल्यू हमें लेना है 20 इंटू 1.41 लेना है आपको। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28.20 और ये सब मीटर में दिया हुआ है तो हम मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये एरिया हमारा हो गया। नाउ ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट टोटल अर्निंग। तो टोटल अर्निंग जो होगा
टोटल अर्निंग जो होगा वो एरिया इंटू इसका रेट होगा, तो आप लिख सकते हो 28.20 मल्टीप्लाई बाय 5000। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 5000 से, तो 141,000, तो ये हो जाएगा 1,41,000, ये होता है आपको रुपीज में।